ऐसी खातून जिन्होंने करबला के वाक़े को जिंदा जावेद बनाने में अहम किरदार निभाया। एक ऐसी खातून जिनकी कुर्बानी से तारीख़ करबला रोशन नजर आती है। वो खातून जिन्होंने करबला के इस वाक़े में अपने बच्चों को भूखा प्यासा और बिलखता हुआ देखना गवारा किया, लेकिन रसूल अल्लाह के दीन की कश्ती को डूबने नहीं दिया। आज हम आपको उसी शेर दिल खातून के वाक़े के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अब मर्दों में सिर्फ बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सिवा कोई और नहीं बचा था। यजीदी फौज के कुछ सिपाही अहले बैत के खैमों को आग लगाकर लूटपाट करने में मसरूफ थे कि अचानक एक रौबदार आवाज ने उनके कदम रोक दिए। खबरदार, इससे आगे आने की हिम्मत मत करना। ये आवाज हमारे नबी की नवासी शेर खुदा हजरत अली और जन्नत के औरतों की सरदार हजरत फातिमा जोहरा की जानशीन साहबजादी हजरत जैनब की थी। मैदान करबला की उस शेर दिल खातून को तारीख जैनब के नाम से जानती है। करबला की इस मिसाली खातून ने यजीद की जालिम हुकूमत के मुकाबले में अपने मासूम बच्चों को भूख प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया। यहाँ तक कि अपने भाई और शौहर को भी अल्लाह की राह में कुर्बान होते देखा, लेकिन रसूल अल्लाह के दीन की कश्ती को डूबने नहीं दिया। हजरत जैनब हजरत अली और बीबी फातिमा की बेटी होने के साथ साथ सहाबियाए रसूल भी थीं और आपसे बहुत सारी अहदीस नकल की गई है। आप निहायत ही नेक दिल और नेक सिफत खातून थी। इमाम हुसैन जब मदीने से कुफा की तरफ रवाना हुए तो अपनी बहन जैनब बिनते अली और उनके 2 साहबजादों को भी काफिले में शामिल कर लिया। हजरत जैनब मदीने से करबला तक हर कदम पर अपने भाई हजरत हुसैन के साथ रही। मैदान करबला में एक एक कर बीबी जैनब के भाई और भतीजे शहीद हो रहे थे। हजरत जैनब एक शेर दिल खातून थी और वो अपने और अपने भाई के छोटे बच्चे और बच्चियों को हिम्मत देती, उनका ख्याल रखती और अपने भाई और भतीजों के हक में दुआ करती। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत है कि आशूरे की रात में अपने वालिद के पास बैठा था और फूफी जैनब हमारे पास थी और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ अशार पढ़ रहे थे। यहाँ तक कि मैंने आपके मकसद को जान लिया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन मैं आंसुओं को पी गया और जान गया कि मुसीबत नाजिल होने वाली है। मेरी फूफी जैनब ये सुनने की ताकत न ला सकी और जल्दी से मेरे वालिद के पास पहुंची और कहने लगी, काश मुझे आज मौत आ जाती। आज मेरी माँ फातिमा, मेरे वालिद अली और भाई शहीद हो गए। ये सुनना था कि इमाम हुसैन ने उनकी तरफ निगाह की और फरमाया, ऐ बहन, शैतान तुझ पर गलबा हासिल न कर ले। बीबी जैनब ने फरमाया, मुझ पर धिक्कार हो, क्या ये तलवार तुम्हारी जान लेगी? अगर ऐसा है तो इसने मुझे और ज्यादा गमगीन कर दिया और ये मेरे लिए ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कहकर मेरी फूफी जैनब बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन आपको होश में लाने की कोशिश करने लगे। आशूरे के दिन इमाम हुसैन मैदान जंग में उतरने के लिए खेमे से बाहर आए तो आपके अहले बैत और बच्चों की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी बेटी सकीना आपसे आकर लिपट गई और कहने लगी, बाबा हमारे साथ रहे, हमें इस बयाबान में अकेला न छोड़े। बेटी की बात सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े और आपने बेटी को गले से लगा लिया। आपने अपनी बेटी और बहन से रुखसती ली। आपको बीबी जैनब से बहुत लगाव था। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए जोहरा की बेटी और मेरी बहन, मेरे कत्ल होने की वजह से अपने आप पर जुल्म न करना। मेरे बाद इन बच्चों की परवरिश करना। अगर मेरे बच्चे प्यासे हो जाएं तो इनके वास्ते पानी मांग लेना, शायद इनके ऊपर वो रहम करे और पानी पिला दे। भाई के कलाम को सुनते ही बहन का दिल तड़प गया। होठों पर फरियाद आई है और कहने लगी, ऐ मेरे भाई, क्या जैनब इसी दिन के लिए जिंदा थी? काश इस दिन से पहले मुझे मौत आ गई होती और जैनब खाक में मिल गई होती। इमाम हुसैन ने वसीयत की और बहन को तसल्ली दी और मैदान की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद आपका घोड़ा दौड़ता हुआ खेमे की तरफ आया। उसके बदन पर लगे हुए जख्म और तीर इमाम हुसैन की शहादत की गवाही दे रहे थे। खेमे से रोने की आवाजें बुलंद होने लगी और आपके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बीबी जैनब ने करबला के शहीदों की लाशों को जब बगैर कफन पड़ा देखा तो अपने जज्बात पर काबू न रख पाई और कहने गई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपके हुसैन का खून आलूद लाशा चटियल मैदान में पड़ा है। उसका जिस्म पारा पारा कर दिया गया है। आपके घराने की लड़कियां रस्सियों में जकड़ी हुई हैं। ऐ मेरे नाना, ये आपकी औलाद है जिसे जानवरों की तरह हकाया जा रहा है। यजीदी लश्कर ने औरतों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल कुफा ले गए। उन्हें सड़कों पर जंजीर पहनाकर चलाया गया ताकि लोग इबरत हासिल कर सके कि बनु उमैया के खिलाफ बगावत का क्या अंजाम होता है। जब शिमर ने इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा तो बीबी जैनब बीमार भतीजे से लिपट गई और उन्हें शहीद होने से बचा लिया। इस मजलूम काफिले को कुफा के बाद दमिश्क ले जाया गया और यजीद के दरबार में पेश किया गया, जहां बीबी जैनब ने यजीद के खिलाफ ऐसा खुतबा दिया कि उसका महल कांप उठा और वहां के लोग रो पड़े। बीबी जैनब वो हस्ती है जिनके खुतबों से करबला की तारीख को ताक़यामत इसी शदीद जज्बे से याद रखा जाएगा जैसे वो सदियों की बात नहीं, कल ही का किस्सा हो। बीबी फातिमा कुव्वते बर्दाश्त और सब्र के अजीम दर्जे पर फाइज थी। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपकी
की 3 अहम जिम्मेदारियों का आगाज हुआ था, जिनको आपने कमाल कामयाबी के साथ निभाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हजरत ज़ैनुल आबिदीन का इलाज और दुश्मन से उनकी हिफाजत करना थी। दूसरी जिम्मेदारी उन औरतों और बच्चों की हिफाजत थी जो बेवा और यतीम हो चुके थे। तीसरी जिम्मेदारी करबला के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था। दम तोड़ती इंसानियत को जिंदा करने का जो इरादा हजरत इमाम हुसैन घर से लेकर चले थे, इसको अंजाम तक किरदार और गुफ्तार के जरिए बीबी ज़ैनब ने पहुंचाया। इनकी सरबराही ने इमाम हुसैन के अहले हरम कुफा और शाम की गली कोचों में अपने खुतबों के जरिए यजीदियत के जुल्म का पर्दाफाश किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।